रहता है भाई, इसलिए आपको भाई वो 5 का 5 करना है। पांचों में से आपका एक आपके सेट में दिखेगा, मतलब 5 में से 3 क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा नंबर आपका। दोनों में से कोई एक बोर्ड एग्जाम 2026 में दिखेगा, मतलब दिखेगा। ठीक है, फिर पार्ट 16 की 2 टॉपिक पढ़ लो, एक तो है बहुलक और एक तो है माध्यिका। सबकी सीधा साधा सा आपको तरीका मिलेगा और ये आएगा, मतलब आएगा पेपर में। लिख के ले लो आज से ही, आप 26 में मिला के देखोगे ये चीजें आपको जो बोल रहा हूं देखने इन दोनों में से एक क्वेश्चन 101% आएगा, मतलब आएगा पार्ट हार्ट से। इस वीडियो की स्टार्टिंग में ना मैं आपको बता दूं, अगर सच में मैथ्स में पास होना चाहते हैं, मैथ्स में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मैथ्स में टॉप करना चाहते हो, मैथ्स में आप 75 आउट ऑफ 75 लेके आना चाहते हो, तो ही इस वीडियो को देखो। और हाँ, आपको स्टार्टिंग में बता दूं, अगर आप रियली में पास होना चाहते हो, वो 101% गारंटी वाले क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। आप सिर्फ वही क्वेश्चंस करो, डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। अगर आपकी टारगेट जो है बच्चों 75 मार्क्स की है, तो वो भी आप जो है अचीव कर सकते हो। तो अगर चाहते हो, और चाहने से कुछ नहीं हो, करने की हिम्मत है आप में, जो चीजें बताऊंगा उसको करने की जुनून है, तो ये वीडियो देखो, वरना आपके लिए वीडियो एक भी % काम नहीं आएगा। आप इस वीडियो को ना डिसलाइक कर दो, सीधी बात, क्योंकि आपको तो कुछ आएगा नहीं उसके साथ। हर साल जो है मैं देखो रणनीति में 2023 में भी बनाया था, वही क्वेश्चन एग्जैक्ट 2023 के बोर्ड एग्जाम में छपा। 2024 में भी बनाया वही एग्जैक्ट क्वेश्चन 2024 बोर्ड में छपा, और 25 में भी बनाया वही क्वेश्चन जो है 25 बोर्ड में छपी। अब बारी है किसकी? 2026 बोर्ड की। अब बोलोगे ऐसे कैसे छपा? प्रूफ है बच्चों, ऑलरेडी प्रूफ वाली वीडियो मैं बना के रखा हूं कि कोई उंगली भी उठाए ना, नहीं फंसा था, नहीं हुआ, ये हुआ, उनको वो वीडियो शेयर कर दे। तो पिछले साल ही हमने 2024 की जब रणनीति बनाई थी, उसका हमने 25 की रणनीति आने से पहले एक सबूत वाली वीडियो बना दिए थे कि देखो जो बोला था वो टक से उठ के आए थे करके। तो अब तो भाई एक्सपीरियंस हो गई है, अब तो एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा है, 1 साल एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर भी आपको परफेक्ट देंगे। बट यहाँ पर थोड़ी सी मुसीबत इस साल हमें झेलना पड़ेगा प्यारे बच्चों। वो क्या है, हमारे न्यू पैटर्न आ गया है, इसलिए थोड़ा सा तनिक सा, बस इतना सा, और ज्यादा कुछ नहीं। वो भी सिर्फ 75 मार्क्स वाले को, अगर आप पास होना चाहते, 50 क्रॉस करना चाहते, तो आपको बेझिझक रहिए, आपको वो 100% मिल जाएगी। बट 75 चाहिए तो बच्चों पढ़ना पड़ेगा। देखो पूरे बुक को पढ़ने की तैयारी करने की बहुत सारा तरीका होते हैं, उन तरीकाओं को आप लोग समझोगे। जैसे कि मैं चैप्टर वाइज बताओ, मतलब मैं पूरे कंफर्म बता दूंगा, डोंट वरी, बट कुछ चीजें उसको समझना पड़ेगा। हमारी जब रणनीति है, रणनीति ऐसा चीज है, जंग लड़ने के लिए ना, जंग को जीतने के लिए ना बच्चों, एक रणनीति बनाना होता है, एक प्लान बनाना होता है, वही चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो ये रणनीति वीडियो को ना पूरा अंत तक जरूर देखना, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। डेफिनेटली अगर आपका 15 से 20 मिनट लूंगा ना, वो 15 से 20 मिनट आपका 15 से 20 नंबर बढ़ा देगा, नहीं तो ये मेरा नाम बदल दे। पूरी चीजों को बस फॉलो करना। देखो क्या करोगे बच्चों, यहां पर देखो पढ़ने की मैं तरीका बताता हूं। तो आप तो या तो अध्याय वार पढ़ लो, पूरा का पूरा अध्याय को पढ़ लो, मतलब आप 1 से स्टार्ट करो, आप 16 तक जाओ, पूरे चैप्टर्स को पढ़ो। चैप्टर वाइज पढ़ाई होती है, ठीक है। आप मतलब पार्ट 1 को पढ़े, पार्ट 2 गए, पार्ट 3 गए, पार्ट 4 गए, पार्ट 5 गए, मैक्सिमम बच्चे यही है। दूसरी भी तरीका होती है, आप ये याद रख लेना, यहां पर हम इसको नंबर वाइज भी पढ़ सकते हैं, नंबर वार भी पढ़ा जा सकता है बच्चों। तीसरा जो तरीका होती है, एक तो नंबर वार की, भाई जिस जिस पार्ट से, मान लीजिए 6 नंबर 5 नंबर वाले प्रश्न जिस जिस पार्ट से आते हैं उसको पढ़ लिए, 4 नंबर जिस जिस पार्ट से आते हैं उसको पढ़ लिए, 3 नंबर जिसमें, वो नंबर वाइज होती है, चैप्टर वाइज हम ऐसे ही पढ़ते थे। फिर थर्ड तरीका होती है प्यारे बच्चों, वो है इकाई वार। ये 2 से 3 तरीका होती है। इकाई में क्या होती है, इसमें तो सबसे ज्यादा कारगर जो है बोल तो कि इकाई वार भी हो सकती है। अब सबके अपना अपना तरीका होता है। इकाई बार क्या होती है बच्चों हमारे, जैसे कि इकाई, उस इकाई से कितने नंबर का आएगा, वो सब चीजें हमें देखना पड़ता है। लेकिन पूरे चीजों को करोगे आप, किसी भी से करो, मेन चीज क्या है, वो है ब्लूप्रिंट। जब तक ये ब्लूप्रिंट नहीं देखोगे, नहीं समझोगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स की आती है, तो आप चाहे अध्याय वार पढ़ लो, नंबर वार पढ़ लो, इकाई वार पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, वो कोई मतलब का नहीं है। आपका 15 से 20 नंबर यूं ही माइनस होने वाला है, जब तक आपको ब्लूप्रिंट क्लियर नहीं। ब्लूप्रिंट क्या होती है भैया, ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना रखा हूं कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, वो चीजें आपको पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए।
तो मैं बच्चों सबसे पहले ब्लूप्रिंट बता देता हूं, फिर हमारी ये जो रणनीति 2026 है वो हमारा होने वाली है क्वेश्चन वाइज होने वाला है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन वाइज क्यों बोल रहा हूं मैं, अध्यायवार, नंबरवार, इकाईवार ना बताकर मैं सीधा क्वेश्चन वाइज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारी प्लान है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, तो बोर्ड एग्जाम 26 में इस साल जो है एक्स्ट्रा प्रश्न आएगा, क्योंकि पहले आती थी 18 क्वेश्चन, अब क्या आएगा 19 क्वेश्चन। तो प्रश्न क्रमांक 19 में क्या आएगा, 18 में क्या आएगा, 17 में क्या आएगा, 16 में क्या आएगा, 15 में क्या आएगा, एवरीथिंग आपको आज इस वीडियो में बता दूंगा। और डेफिनेटली अब मिला के देखना, आप मार्च 2026 में जब आपका पेपर होगा तो आज इस वीडियो को देखना और उस वीडियो को आप मतलब उस दिन जब पेपर आएगा उस दिन फिर से मिला के देखना, डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि ये पेपर तो भैया हमारा पहले से लीक हो रखा था अक्टूबर नवंबर में ही। हम अगर उस दिन फॉलो किए रहते तो डेफिनेटली हमारा आज 100% बना रहता। अगर नहीं करोगे तो इस चीजों के नाम से आप जरूर पछताने वाले हो, इसलिए ध्यान से देखो। तो हमारा सबसे पहले मैं ब्लूप्रिंट जो है आपको तो देखो ब्लूप्रिंट की बात करूं ना बच्चों, मैं उठा लेता हूं परीक्षा बोर्ड के ब्लूप्रिंट को। देखो हमारी इकाई वार बता दो, जैसे कि सबसे पहले बीजगणित है ना, बीजगणित है इकाई का नाम। बीजगणित में हमारा 1 से लेकर के पाठ 5 तक है ना, इसमें से टोटल जो है भैया आपका 20 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो 20 नंबर कैसा होगा, एक एक नंबर वाली अगर मैं बात करूं ना तो आपको सीधा सीधा 5 क्वेश्चंस, एक एक नंबर वाली 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 नंबर वाली 2 क्वेश्चंस और 3 नंबर वाला 1 और 4 नंबर वाला 2 क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे। ये है पैटर्न, मतलब टोटल 20 नंबर का पूछा जाएंगे। अब एक इकलौता पार्ट से नहीं है, आपके पार्ट 1 से पार्ट 5 तक में ये समझ जाओ। पार्ट 1 को अगर पढ़ रहे हो तो आप 1 नंबर के लिए भी पढ़ोगे, 2 नंबर के लिए भी पढ़ोगे, 3 नंबर के लिए भी पढ़ोगे। और यहां पर मैं 3 नहीं लिख पाया, 1 लिख डाला हूं इसको, ये 3 है बच्चों है ना। 3 नंबर के लिए भी पढ़ोगे और 4 नंबर के लिए भी पढ़ोगे। उसी से 2 को भी पढ़ोगे तो 1 2 3 4 सबके लिए पढ़ोगे। 3 में जाओगे तो भी सबके लिए पढ़ोगे, 4 में 5 में, मतलब टोटल ये पार्ट 1 और पार्ट 5 को मिला करके आपका 20 नंबर का टोटल क्वेश्चन से बोर्ड में पूछेंगे, मतलब पूछेंगे, ये देन श्योर है, उसमें दो मत की कोई राय नहीं। ठीक है, क्या पढ़ना है मैं आगे बताऊंगा, ये तो सिर्फ ब्लूप्रिंट है। दूसरा है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। क्या है प्यारे बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति मतलब पाठ 6 और पाठ 7, ये 2 ही चैप्टर है। और इन चैप्टर की अगर मैं बात करूं ना बच्चों, आपको 8 नंबर की क्वेश्चंस जो प्रिपेयर करना है, और वो 8 नंबर भी एक एक नंबर वाला 1 क्वेश्चन, 2 नंबर वाला 2 क्वेश्चन और 3 नंबर वाला 1 क्वेश्चन। मतलब इसमें एकदम बड़ा क्वेश्चन नहीं करना है आपको, सिंपल है। इसमें 6 नंबर, देखो सिंपल से स्ट्रेटेजी है इसका, 6 पार्ट से 1 नंबर और 2 नंबर वाली क्वेश्चन आना है, और पार्ट 7 से 3 नंबर वाली क्वेश्चन आना है। ये फिक्स है, ऐसा यहां का आपको फिक्स मिलेगा। फिर आती है बच्चों तीसरा इकाई जो है बैंकिंग या वाणिज्य गणित के नाम से है आपके बुक में, ये वाणिज्य गणित, ये तीसरा इकाई। वाणिज्य गणित की अगर मैं बात करूं तो इस पर सिर्फ और सिर्फ इकलौता 8 पाठ है। ये पाठ का नाम है, बीच में जो ब्रैकेट में आप दे रहे हैं वो पाठ 8 है। पाठ 8 से भाई आपको जो है टोटल पूछे जाएंगे 7 नंबर की क्वेश्चन। कितने, 7, एक एक नंबर वाला 2 क्वेश्चंस और सीधा सीधा 5 नंबर और 1, मतलब छोटे क्वेश्चंस ये नहीं पढ़ना आपको। ब्लूप्रिंट हमें यही बताता है कि हमें क्या पढ़ना है। जैसे कि पार्ट 8 में जाओगे सीधा सीधा बड़े क्वेश्चंस करोगे, जो मैं आपको आज की इस लेक्चर में बताऊंगा बस वही करोगे। ठीक है, उसी तरह पार्ट 4 की अगर मैं बात करूं ना आपको, तो पार्ट 4 में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये आप देख लो, सॉरी इकाई 4 में क्या दिया आपको, त्रिकोणमिति। कौन सा है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में 9 पाठ और 10 पाठ, इसमें 2 चैप्टर है। ठीक है, 2 चैप्टर है इसमें, और इसमें टोटल 10 नंबर का आपको पूछे जाएंगे, और एक एक नंबर वाली 2 क्वेश्चंस, एक 3 नंबर वाला और एक सीधा 5 नंबर। देखो 5 और 3 8 और 2 10, ऐसा फिक्स है, वो फिक्स है। ठीक है, वो क्या है, एकदम फिक्स है। अब देखो यहां पर मतलब 9 में से 5 नंबर का और 10 नंबर से, दोनों में से 5 नंबर के पूछे ही जाएंगे, ये फिक्स है। फिर पांचवा हमारा इकाई है, कौन सा है, ज्यामिति। ज्यामिति की अगर बात करूं तो इसमें 11 12 और 13 ये 3 3 चैप्टर है।
ये तीनों चैप्टर मिला के आप लोगों को टोटल 12 नंबर की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें एक एक नंबर वाला 3 क्वेश्चंस, ठीक है। और क्या पूछे जाएंगे आपका 4 नंबर और 5 नंबर। ये फिक्स है कि 4 नंबर वाला किस में आएगा, 5 नंबर किस में आएगा, मैं आगे आप वीडियो देखते चलो मैं बता दूंगा, सब फिक्स है यहाँ पर। क्योंकि मैथ्स की जितनी आसान ना कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मैथ्स में अपन कंफर्म बता सकते, बट बाकी सब्जेक्ट में हम नहीं बोल सकते दावे के साथ ये आएगा मतलब आएगा करके। यहाँ हम 101% गारंटी के साथ बोलेंगे कि ये आएगा मतलब आएगा करके। इसलिए बस ध्यान से देखते चलो। मैं सबसे पहले ब्लूप्रिंट बता दूं आपको फटाक से, फिर अगला है आपका गणितीय कथन। गणितीय कथन में से बच्चों ये 14 पार्ट है, और इस 14 पार्ट में से टोटल आपको 4 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चंस और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस। वो 3 नंबर वाले क्वेश्चंस भी आपको कंफर्म बता दूंगा, या आपने निचोड़ देख रखे होंगे बच्चों, निचोड़ की वीडियो डल गई है। अगर निचोड़ देखे होंगे तो ये पूरा आप उसी के हिसाब से फॉलो कीजिए। निचोड़ में भी मैं इन चीजों को बताया हूं, क्योंकि इस पार्ट से अगर 1 नंबर वाला आएगा तो 1 नंबर वाला क्या आएगा, 3 नंबर वाला आएगा तो क्या आएगा, वो निचोड़ में मैं पूरा बता दिया। निचोड़ की वीडियो डल गई है जब तक कि मैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। इसलिए आप लोग जो है ध्यान से इन क्वेश्चंस को, जो ब्लूप्रिंट बता रहा हूं, उसको नोट करके रखो और इसको फॉलो करो। हमें इस चीजों को पता है कि कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स का आते हैं, इसलिए हम दावे के साथ बोल पाते हैं कि इस साल क्या आएगा करके। तो आप लोग भी इसको एकदम पूरा जहान में बिठा के रखो। फिर है प्यारे बच्चों क्षेत्र मिति। क्या है? क्षेत्र मिति। इस क्षेत्र मिति से ना 15 पार्ट है, ये मतलब 15वें नंबर का पार्ट क्षेत्र मिति में है, जिसमें से टोटल 8 मार्क्स की पूछे जाएंगे। 1 नंबर वाला और 3 नंबर वाला और 4 नंबर वाला क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लास्ट हमारा इकाई है बच्चों सांख्यिकी। क्या है लास्ट इकाई? सांख्यिकी मतलब 16वां चैप्टर। इस 16वां चैप्टर से 1 नंबर वाली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपका, सीधा सीधा 2 नंबर वाले क्वेश्चंस और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस इस तरीके से पूछा जाएगा। तो ये होता है, अगर ये पूरे तरीके को फॉलो करते हो डेफिनेटली आप जो है 75 मार्क्स लाने के लिए तैयार है, ठीक है। अब मैं जो है ये तो रहा ब्लूप्रिंट, अब आपको क्वेश्चन वाइज बता देता हूं, जो आपको बोला स्टार्टिंग में कि प्रश्न क्रमांक 19 में क्या आएगा, 17 में क्या आएगा, 18 में क्या आएगा, 12 में क्या आएगा, 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा, एवरीथिंग आपको बता देता हूं, वो भी कंफर्म एंड कंफर्म। तो भाई चलो अब जो है क्या बोलते हैं, कमर कस लो अपनी। जो इंतजार था आपको जिस चीजें का, वो चीजें आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आपको जो देखना था कि क्या आएगा, है ना। तो सबसे पहले अपन चलते, इस साल आपको बता दिया कि एक प्रश्न एक्स्ट्रा आएगा, मतलब प्रश्न 19 आएगा। तो प्रश्न क्रमांक 19 पे चलते हैं, ये आपको बताने वाला हूं क्या आएगा। प्रश्न क्रमांक अपन चलते किस पर, 18 पे चलते हैं, और प्रश्न क्रमांक कितना पे कर चलते हैं, 17 पे चलते हैं। ये तीनों प्रश्न 19, 18 और 17 ये तीनों कंफर्म है, मतलब ये 5-5 अंक वाली क्वेश्चंस है। ये तीनों में 5-5 नंबर वाला आएगा। और बता देता हूं आपको तीनों, देखो अब मैं बता रहा हूं 19 में बता रहा हूं, मतलब तीनों आगे पीछे हो सकता है भाई, हो सकता है मैं 19 में बता रहा हूं वो 18 में आ जाए, और 18 में बता रहा हूं वो 19 में आ जाए, या 17 में आ जाए। ऐसे ये तीनों आपस में चेंज हो सकता है, बट ये तीनों जगह के लिए मैं बता रहा हूं, ये ध्यान में रखना। सबसे पहला चीज कंफर्म है, मतलब कंफर्म है ये, अगर मैं 5 नंबर के लिए कोई टॉपिक बोलूं तो वो क्या है बच्चों, 5 नंबर के लिए आप पाठ 8 को सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। पाठ 8 में 2 ही टॉपिक है, एक तो पढ़ लिए आप आवर्ती और एक तो पढ़ लिए सौधे। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 101% आएगा, मतलब आएगा पाठ 8 से। ये 5, इसको करते ही आपको 5 अंक मिल जाएगा, ये याद रखो, ये 5 अंक आपको यहां से मिल जाएगा, ये 5 नंबर मिल जाएगा। पाठ 8 में जाओगे, आवर्ती और सौधी में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में दिखेगा, मतलब दिखेगा। अगर दूसरा पार्ट अपन चलते हैं प्यारे बच्चों 13 पे, इस 13 में से अगेन 2 टॉपिक, दोनों में से एक टॉपिक आएगा, एक तो है अंतःवृत्त और एक है प्यारे बच्चों परिवृत्त, है ना। इन दोनों में से करोगे तो अगेन आपका 5 नंबर हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि अब इसके वीडियोस नहीं है, आप आवर्ती भाई एकलव्य आर पे सर्च करो, सऊदी भाई एकलव्य आर पे सर्च करो, आपको एकदम सिंपल सीधा साधा सा आपको तरीका मिलेगा, और ये आएगा, मतलब आएगा पेपर में। लिख के ले लो आज से ही, आप 26 में मिला के देखोगे, ये चीजें आपको जो बोल रहा हूं वो देखने को मिलेगा। फिर
पार्ट आपको चले जाना है पार्ट 9 पे, ठीक है। ये दोनों 100% कंफर्म में आएगा। अब यहां पर देखो पार्ट 9 में जाओगे या पार्ट 10, ठीक है। पार्ट 9 और पार्ट 10 तो 2 चैप्टर है यहां, एक तो 9 और एक तो 10। तो यहां की जो टॉप 5 है और यहां की जो टॉप 5 है वही क्वेश्चंस आपको दिखेगा अथवा में। 5 तो पढ़ सकते हो क्या, इसमें से 5 पढ़ना है, इसमें से 5 पढ़ना है, दोनों पार्ट में से 5 ही क्वेश्चंस पढ़ना है भाई। और कंफर्म है, वो कंफर्म टॉप 5 क्वेश्चंस कहां देखने को मिलेगा, निचोड़ में ऑलरेडी मैं बता रखा हूं, वही क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक है। निचोड़ की वीडियो डल गई है, पीडीएफ उसकी डाउनलोड करना है तो हमने हमारे ऐप में क्या कर दिया, ऐप का नाम है एकलव्य आरपीएस। वहां पर आप स्टोर सेक्शन में जाके देखोगे तो निचोड़ 2026 करके एक कोर्स लॉन्च है। वो कोर्स की प्राइस जो है प्यारे बच्चों मात्र 29 है, और इस 29 पे आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित तीनों सब्जेक्ट की निचोड़ की पीडीएफ जो है मिल जाएगा। तो वो अगर पीडीएफ चाहिए तो वो कर सकते हो, बट आपको 29 रुपए नहीं है, मुझे पता है छत्तीसगढ़ में गरीबी चल रही है ना पढ़ने के नाम पे। तो क्या कर सकते हो आप लोग, उसको लिख सकते हो यूट्यूब पर, उसकी वीडियो निचोड़ की डली हुई है, ठीक है। तो ये कर लोगे तो अगेन आपको प्यारे बच्चों 5 नंबर फिर से मिल जाएगा। देखो ये आपको बोर्ड एग्जाम की कंफर्म एंड कंफर्म 15 नंबर की क्वेश्चंस में बता दिए, ठीक है। ये होती है 5 नंबर वाली पोर्शन खत्म। अब आएगी ये 5 नंबर की क्वेश्चन है। अब 4 नंबर वाली स्टोरी यहां से स्टार्ट होगी। प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 12, ठीक है। ये रहा भाई आपका। अब इस पर एक बार आपको बता देता हूं कि क्या होने वाला है। चेक, ये 5 क्वेश्चन है, 5 को जो है 4-4 नंबर दिला के जाएगा। अब देखो 4 नंबर के लिए मैं सबसे पहले ये देखो, ये आपस में चेंज हो सकते हैं उसी तरीके से इस खाना की जो क्वेश्चंस है, ठीक है। तो देखो 16 नंबर मतलब प्रश्न ये आपस में चेंज हो सकता है भाई, बट जो बता रहा हूं वो कंफर्म है। आपको पार्ट किस में जाना है, 16 पे जाना है। प्रश्न क्रमांक 16 के लिए पार्ट 16 पे जाओ। पार्ट 16 की 2 टॉपिक पढ़ लो, एक तो है बहुलक और एक तो है माध्यिका। सबकी वीडियो डली है भाई, छत्तीसगढ़ का एकमात्र चैनल जहां पर पूरी टॉपिक आपको मिल जाएगी। 4 नंबर आपका कंफर्म, दोनों में से कोई एक बोर्ड एग्जाम 2026 में दिखेगा, मतलब दिखेगा, ठीक है। फिर अगेन आपको पार्ट कितना में जाना है, 11 और 12 में जाना। यहां से आप प्रमेय पढ़ लो, सिर्फ प्रमेय, 4 प्रमेय पढ़ लो। प्रमेय नंबर बोलो तो मैं लिख दूंगा प्रमेय नंबर 9, नीचे भी लिख रहा प्रमेय नंबर 9 अगले पाठ का है ना, पाठ 12 का 10वां, 12वां और 13। इन चारों प्रमेय में से कोई एक प्रमेय आपको देखने को मिलेगा, ये प्रमेय कर सकते हो। इसके साथ 1-2 क्वेश्चन जो मैं निचोड़ में बताया हूं बच्चों उसको कर लेते हो। 4 प्रमेय भाई 2 क्वेश्चन और कर लो ना, या 3 क्वेश्चन और कर लो, आपकी 4 नंबर यहां पर भी कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है क्या यहां तक? अगला जो 4 नंबर की क्वेश्चन है भाई आपका, वो जो है कहां से पूछे जाएंगे आपका, एक इसमें से हो गया, एक अगला जो है पार्ट 15 का पूछा जाएगा। 15 में आप लोग क्या पढ़ लो, बेलन, शंकु और गोला। इनमें से क्वेश्चंस कर लो, बेलन, शंकु, गोला, और वही क्वेश्चंस करो आप। कम से कम 5 क्वेश्चंस पढ़ लो, कम से कम बोलो मैं 5 ठो पढ़ लो बच्चों। और ये बेलन, शंकु, गोला वाला जो पोर्शन है वहां से आप 5 क्वेश्चंस पढ़ लो, अगेन आपका ये 4 नंबर कंफर्म हो जाएगा। मैं क्वेश्चन वाइज बता रहा हूं आपको, ठीक है। वो बोर्ड एग्जाम में दिखेगा बेलन, शंकु, गोला। आप फॉर्मूला याद रखो, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और वही क्वेश्चंस करो जो हमारी निचोड़ में है, ठीक। फिर 2 क्वेश्चंस के लिए ये कंफर्म नहीं, ये नॉन कंफर्म क्वेश्चंस है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चंस 2 ठो आएगा आपका बोल सकता हूं पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से किसी भी पार्ट से 2 ठो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि नॉन कंफर्म है। मतलब इसके लिए आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ये तो देम से हो रहा है ना।
आपको पार्ट 1 में भी पढ़ना पड़ेगा, 2 में भी पढ़ना है, 3 में भी पढ़ना है, 4 में भी पढ़ना है, 5 में भी पढ़ना है। तो कम से कम ये मान के चलो आपको 20 क्वेश्चंस बच्चों यहाँ पे आपको करना है। क्लियर है क्या? आया क्या आपको समझ? यहाँ पर ये नॉन कंफर्म है तो उसके हिसाब से आप लोग इसको करेंगे। तो ये मतलब इसके लिए आपको चेष्टा मेहनत प्यारे बच्चों लगेगा ही लगेगा और आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि भाई अब छोटे क्वेश्चंस है तो वो थोड़ी सी आपको लगेगा मुश्किल यहाँ पर। तो ये 8 नंबर के लिए बच्चों, क्योंकि 2 क्वेश्चंस आना है यहाँ पर 4-4 नंबर के लिए, तो 8 नंबर के लिए स्ट्रगल करना, और वही क्वेश्चंस करोगे। मैं चैप्टर वाइज बताया हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 में जो 4-4 नंबर वाला बताया वही करो। मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन है और रगड़ना तो पड़ेगा आपको। एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, अगर 75 के लिए जा रहे हो तो करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चंस और कर लोगे तो ये 4 नंबर का आपका हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं किस पार्ट पर, प्रश्न क्रमांक किस पर पहुंचे अपन बच्चों? 11वां पे, ठीक है? प्रश्न क्रमांक 11 की अगर मैं बात करूं तो 11, प्रश्न क्रमांक 12, सॉरी 10, प्रश्न 9, प्रश्न 8 और प्रश्न 7। ये पूरा 3-3 नंबर वाली क्वेश्चन है जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये 3-3 नंबर या क्वेश्चन है, ये 3-3 नंबर का पूछे जाएंगे। 3 नंबर में भी ये देखो, ये कंफर्म है, जो लिखा हूं मैं उसी को कंफर्म को बोल दिया। नॉन कंफर्म के लिए मैं जगह खाली रखा हूं, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस और आना है, उन 2 क्वेश्चंस को आपको करना है और वही करेगा जो निचोड़ में है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप भूलो ना, आपके दिमाग को पता हो। अब प्रश्न क्रमांक 11, 10, 9, 8, 7 ये किस में आएगा? 3 नंबर वाला है। तो 3 नंबर के लिए सबसे पहला कंफर्म क्वेश्चन है वो क्या है? पाठ 14 का टॉप 5। कहां है टॉप 5? निचोड़ में। पांचों में इसको एक क्वेश्चन, मतलब पांचों में से 3 क्वेश्चन आएगा, एक नहीं 3 आएगा, लेकिन तीनों में अलग अलग सेट में। अब 3 नंबर वाला अलग अलग रहता है भाई, इसलिए आपको भाई वो 5 का 5 करना है। पांचों में से आपका एक आपके सेट में दिखेगा, मतलब 5 में से 3 क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, ठीक है? 3 नंबर वाला वहां से कर ली। अब आपको अगला 3 नंबर वाला कहां से करना है? पार्ट 15 का। अब इसमें भाई नॉन कंफर्म है, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा आपको इसके लिए, तो एकदम नॉन कंफर्म है ये, ठीक है? बट आपको पार्ट 15 जो है पढ़ना है, ये ध्यान में रखो। आपको बेलन शंकु गोला की सूत्र जो है पढ़ना पड़ेगा। वहां पर शंकु का हो घन और घनाभ के भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से 5 टॉपिक वहां पर करोगे और निचोड़ की क्वेश्चंस तो आप करोगे, मतलब करोगे, ठीक है? अब टॉप उसमें से नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्ट, बट वहां पर आपको वो चीजों को फॉलो करना है जो मैं बोल रहा हूं। आपको बेलन शंकु गोला की क्वेश्चंस करोगे। अगला क्वेश्चन आना है 3 नंबर वाला बच्चों, पार्ट 9 त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति में 10 क्वेश्चंस दिया हूं ना, टॉप 10 क्वेश्चंस। अब इसमें एक्स्ट्रा है भाई, ये टॉप 10 क्वेश्चंस करोगे। छोटे नंबर मतलब ज्यादा क्वेश्चंस करना होता है। देखो ना, 5-5 नंबर में 2-2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा मतलब। बट यहाँ जैसे ही छोटी नंबर आती है हमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है। 2 नंबर के लिए उससे ज्यादा पढ़ोगे और 1 नंबर के लिए तो आपको 5-5, 600 क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये दिमाग में रखो, ठीक है? अब आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा पार्ट 7 से। ये कंफर्म है, ग्राफ की क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, ठीक है? ग्राफ की क्वेश्चंस आप पढ़ोगे। और अगला एक क्वेश्चन आएगा किसमें से? पार्ट, अब ये फिक्स नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पार्ट में से किसी भी एक पार्ट से आएगा तो ये मुश्किल आपका हो जाएगा। तो यहां पर भी आपको 3 क्वेश्चंस बता दिए, मतलब 3-3 नंबर, वहां 3, 6, 9 नंबर यहां पर हो जाता है। अगर इसमें से 3 नंबर आप ले ही आते हो, पढ़ोगे तो आराम से आएगा, नो डाउट। इसमें से भी 3 नंबर आ जाएगा। ग्राफ से ग्राफ बनाना सिखा दिया, 3 नंबर उसमें से आएगा। और ये 2 नॉन कंफर्म टॉपिक है, वहां से आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। किसको भाई? जो की टारगेट 75 की है उसको तो करोगे करोगे, और वो चीजें मैं करा दूंगा, डोंट वरी। मैं हूं एकदम आपको थोप दे रहा हूं, पूरा पढ़ो ऐसा नहीं। मैं निचोड़ में बच्चों आपको वहां के लिए कर रखा हूं। निचोड़ में हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो उन क्वेश्चंस को वहां पर करोगे। फिर पार्ट प्रश्न अपन 6, प्रश्न 5, प्रश्न 4, प्रश्न 3, प्रश्न 2, ये जो है 2 नंबर या क्वेश्चन से 2 नंबर वाले आना है। इसमें से आपका प्रश्न क्रमांक 6 हो गया, प्रश्न क्रमांक बच्चों क्या हो गया? 5, 4, 3, 2, ये पूरा 2 नंबर वाला है। तो 2 नंबर के लिए सबसे पहला है वो क्या है? पाठ 16,
पार्ट 16 में औसत या माध्यिका, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से आप चले जाओ पार्ट 6 को। पार्ट 6 से बच्चों 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट 6 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए मैं पार्ट 6 को 2 बार लिख दिया। तो दोनों में से अब 3 टॉपिक बता रहा हूं। एक तो हो गया दूरी, प्रवणता, उसी को ढाल भी बोला जाता है, और रेखा का समय। ये 3 टॉपिक है, 3 में से 2 क्वेश्चन आना है। भाई दूरी का सूत्र याद कर लो, बनाना सीख जाओ। प्रवणता का सूत्र याद कर लो, प्रवणता बनाना सीख जाओ। रेखा का समीकरण याद कर लो, 3 सूत्र याद करो। आपका यहां पर सीधा सीधा 6 नंबर कन्फर्म है। सॉरी 4 नंबर कन्फर्म है, क्योंकि 2-2 नंबर में प्यारे बच्चों यहां से आपका तीनों टॉपिक में से आना है। तो देखो अगेन आपको भाई 4 और 2 6 नंबर कन्फर्म बता दिए। अब ये 2 क्वेश्चन जो होती है वो थोड़ी सी मुश्किल है आपकी। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल इसलिए क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपका किसमें से पूछे जाएंगे, आपके ये जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चंस जो है 2 ये है ना, 1 2 3 4, ये नॉन कंफर्म, इसलिए मैं इसकी जिक्र नहीं कर रहा हूं। आपको 1 2 3 4 5 में ही सबसे ज्यादा मेहनत लगेगा। अब बात कर लेते प्रश्न क्रमांक पहला का, जो कि टॉपर जोन है। प्रश्न क्रमांक पहला, इस पर खंड 2 खंड रहेगा। एक तो क्या आएगा, सही विकल्प आएगा। सही विकल्प आपका 10 नंबर का रहेगा। सीधा सीधा आपको पूरे 10 नंबर की तैयारी मैं कहां करवाऊंगा, ऐप पर करवाऊंगा। आपको जब भी थोड़ा सा बोरियत लगे पढ़ते पढ़ते, मोबाइल चलाते हो तो आप इस साल मोबाइल में रील ना देख करके बेटा, आप कॉमेडी वीडियो ना देख करके, आप मूवी ना देख करके, मैं बोलता हूं आप 10-15 मिनट निकाल के हमारे ऐप को डाउनलोड करके रखो। वहां पर आप जो है टेस्ट दिलाओ। किसका टेस्ट दिलाओ, एक नंबर वाले क्वेश्चंस का। क्वेश्चन उसी एक ही टेस्ट को बार बार दिला सकते हो। हर बार देखोगे तो आपको क्वेश्चन बदला हुआ नजर आएगा। तो जितने भी क्वेश्चन है वो आगे पीछे ऑप्शंस उसका बदलता हुआ दिखेगा। तो आप उसके वेरिएशन में आपकी तैयारी को अच्छे से कर लो। हर दिन जब भी आप थकते हो, पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं, रील ना देख करके, शॉर्ट्स ना देख करके बच्चों आप हमारी टेस्ट दिलाओ। डेफिनेटली वो चीजों से आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसलिए ध्यान से करो। खंड आ की तैयारी हो जाएगा, खंड ब की तैयारी भी ऐप से ही हो पाएगा, यहां पर जहां आपको रिक्त स्थान दिया जाएगा। ठीक है, रिक्त स्थान आपको 5 नंबर में। इस तरीका से अब देखो भाई, जो बच्चे बोल रहे थे 40 प्लस मार्क्स चाहिए, लगभग 40 प्लस मार्क्स जो पास होना चाहते, ये 5 10 15 नंबर यहां हुआ, 15 हो गया। ये पढ़ लो 15, ये 4 4 4 8 4 12, तो 15 में चलो 10 ही जोड़ो इसको, 15 और 10 25, इतना को पढ़ने से आप पास हो जाओगे। 15 और 10 25 नंबर यहां से ले आए। अब आप भाई 25 नंबर का तो ये पढ़ लिए, आप सही विकल्प को पढ़ लो मतलब 15-15 मिनट नहीं निकाल सकते टाइम डेली का, एक दिन का 15 मिनट मोबाइल चलाने के लिए। मोबाइल तो ऐसे चलाती ही हो, ऐसा तो नहीं कि नहीं चलाते। तो ऐप से प्रैक्टिस कर लो ना भाई। गेम खेलते हो तो गेम ना खेल के उसको एज ए गेम खेलो भाई। ऐप में हम क्वेश्चन उस तरीके से आपके मेहनत करके, टाइपिंग कर करके, जो भी टाइम मेरे उसमें आपके लिए पूरा टेस्ट सेट तैयार कर रहे हैं। ये चीजें का बेनिफिट लो आप, टेस्ट आप दिलाओ ऐप से। आपका 15 में से 15 का 15 नहीं, कम से कम 10 नंबर आएगा, तो 25 10 35 नंबर तो ऐसे ही हो गया। अब आपको यहां 40 प्लस की दावा किया था। ये 5 क्वेश्चंस कर लो बच्चों, सॉल्यूशन चैनल पर डली हुई है, विद सॉल्यूशन है सब कुछ। टॉप 5 प्रश्न को पढ़ लो, पांचों में से कोई एक आएगा तो 3 नंबर वहां से आ जाएगा। 35 और 3 38 हो गया। यहां से आप ग्राफ बना लो, ज्यादा नहीं ग्राफ बना लो, 38 और 3 41 नंबर। देखो 40 हो गया, ये 40 नंबर का है। अब आपको जिसको 50 चाहिए वो जो और भी क्वेश्चन है उसको करो, जिसको 75 चाहिए पूरी चीजों को बस फॉलो करते जाओ। और ये देख लो, ये पेपर यहीं से लीक हो गई है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखो। और डेफिनेटली जब पेपर दिला के आओगे इस चीज को मैच करना। सर जो बोले थे इस जोन में, अब ये भाई अल्टरनेट चेंज हो सकता है ना, अल्टरनेट चेंज हो सकता है। ये मत बोला सर आप प्रश्न क्रमांक 8 में ग्राफ आएगा बोले थे, मेरे सेट में तो 7 में आ गया। ये बेवकूफी वाले क्वेश्चन नहीं करने का है ना, समझो। ये अल्टरनेट चेंज हो सकता है, बट जो जो क्वेश्चंस बोल दिया उसी चैप्टर से प्रश्न बनना है, मतलब बनना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।